देखिए कोई नया इंट्रोडक्शन तो है नहीं इस एक्सरसाइज में, वही पुराने कॉन्सेप्ट पर सारे काम चलेंगे। बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि कहीं अक्षर ऐसा तो नहीं रिपीट हो रहे हो। ये कह सकते हैं कि जो पहले रिपीट वाले क्वेश्चन आए थे वो केवल इत्तेफाक था, और अब यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग कॉन्सेप्ट ही यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में अक्षर जो है वो रिपीट होंगे। समझ गए? और जिसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं क्या करना होता है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लगाएंगे, सिर्फ बटे में जो जितनी बार रिपीट होगा उसके फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। चलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स शब्द से सभी अक्षरों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। अब ये क्रमचय दे दिया बेटिया, क्रमचय दे दिया। भिन्न भिन्न प्रकार शब्द अर्थहीन हो अर्थपूर्ण हो क्रमचय बन सकते हैं। क्रमचय पढ़ ही रहे हैं हम लोग, समझ गए? तो ये सब कुछ एक ही चीज़ है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैथमेटिक्स शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, तो लिखेंगे कुल अक्षर। कुल अक्षर कितने हैं? क्योंकि कह रहा है कि इनसे मतलब प्रयोग भी कितने का करना है। प्रयोग अक्षर वो भी 11। कुल शब्द कितने शब्द बनेंगे? 11 अक्षर, 11 का ही प्रयोग करना है। तो कितने प्रकार से? बट्टे में जरूर आ जाना। एम कितनी बार? ए कितनी बार? टी कितनी बार? और कुछ बचा? अभी तो आ चुका है शायद क्वेश्चन ये। क्लियर हो गया? चलिए 1 करोड़ से बड़ी संख्याएं 1 2 3 0 3 2 1 3 अंकों से बनाई जा सकती है। 1 करोड़ से बड़ी तो भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया 8 बॉक्स। इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? 0 नहीं भर सकते, बाकी सब अंक भर सकते हो। हैं कितने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। 0 भर नहीं सकते। कितने तरीके? फिर इसको 6 4 3 2 1। समझ पाए ना? कहीं ऐसे तो नहीं जो ऑप्शन आपको दिए गए वो रिपीटेड हैं। 1 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया? तो आंसर तो गलत है हमारा। आंसर तो इसलिए बट्टे में आ जाओ। आ गए बट्टे में? 1 आया 2 बार इसलिए बट्टे में फैक्टोरियल 2। 2 आया इसलिए फैक्टोरियल 2। 3 आया इसलिए फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। 6 कट गया। समझ गए? फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। ये 4 खत्म। आंसर आ गया 7 सत्ते 49, 5 तिया 15 दूनी 30, 50 तिया 150 होता है। 147 बन गया और 0। नहीं समझ में आया? समझ गए? ये लिख लीजिए। जॉर्ज के पास 8 सिक्के हैं। इसमें 2 25 पैसे के, 2 50 पैसे के तथा 4 20 पैसे के हैं। वह इन सिक्कों को 8 छात्रों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को एक सिक्का मिले। तो बताइए इसके कितने ढंग हैं? प्रत्येक को एक सिक्का मिले और सिक्के हैं कितने हैं उसके पास? 2 ये 4 4 4 8 सिक्के, प्रत्येक को एक एक मिले तो कितने बच्चे होंगे? 8 ही बच्चे होंगे। 8 बॉक्स बना लीजिए। हो गए? 4 3 7। इतनी बात क्लियर है? जो उसके पास पहला बच्चा है उसके पास सिक्के हैं तो उस 8 में से कोई भी एक सिक्का उठा के पहले बच्चे को दे सकता है। पहले बच्चे को सिक्के देने के कितने ऑप्शन हैं? दूसरे को 6 5 4 3 2 1। कोई समस्या? परंतु
सिक्के एक जैसे हैं, सिक्के एक जैसे हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो ये 2 सिक्के तो एक जैसे होंगे ना, इसलिए बटे में फैक्टोरियल। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये भी फैक्टोरियल 2। और 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 4 होगा गुणे में करके, तो 4 खत्म हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 24। कितना? 24। 24 से 6 चौक काट दीजिए, 8 और 3 काट दो, या तो 8 3 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। अब इनकी गुणा कर लो। 7 6 5 दूनी। आई बात समझ में? नोट कर लो। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं, इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे। कुछ नया मिला, कुछ नया मिला, स्वर सम स्थानों पर होंगे। सबसे पहले ये देखो, इलाहाबाद में अक्षर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन हैं, एक यहाँ तक क्वेश्चन है इतना कि इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं। ठीक है ना? अब चलो बनाते हैं। तो कितने वो बनाए थे, कितने गिने थे? 9। तो कुल अक्षर हैं 9, क्योंकि प्रयोग की बात करी नहीं, इसका मतलब सबका प्रयोग करना है। प्रयोग अक्षर 9। समझ गए? कुल शब्द, कुल शब्द फैक्टोरियल 9। 9 अक्षरों को 9 का प्रयोग करके फैक्टोरियल 9 तरीके से लिखा जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो अक्षर हमने उठाए हैं वो 2 2 बार 3 3 बार लिखे हों? लिखा है, इसलिए बटे बना दो। ए कितनी बार? ए 2 बार, 4 बार। 1 2 3 4। मोतियाबिंद तो नहीं तुमको? और एल कितनी बार? 2 बार। बचा क्या? HBD। ठीक हो गया, आंसर आ गया। छोड़ दें तना, कर लोगे ना आगे? गुणा भाग अपना घर में कर लेना आगे। दूसरा देखो, अब समझना भैया, दूसरे में नई कहानी है। नई कहानी कैसे? प्रश्न पढ़ लो। इनमें से कितने शब्द में स्वर सम स्थानों पर होंगे? तुमको नहीं लग रहा नया है नया? पहले बॉक्स बनाओ। 9 बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो पहला बॉक्स बैठा है ये सम है कि विषम? विषम है। ये विषम, ये सम। अब ये मत कहना सर जी आज से पहले नहीं लिखा था ये, हमको लग रहा था कि हमारी गलती होंगी तो हमने हाईलाइट कर दिया। विषम सम, विषम सम। ये कैसे पता चला ये विषम है ये सम है? ये पहला बॉक्स है, 1 नंबर का बॉक्स है। 1 नंबर मतलब विषम। ये 2 नंबर का बॉक्स है, दूसरा स्थान है मतलब सम स्थान है। 3 नंबर यानी विषम। 4 नंबर। क्या समझ में आई बात? ठीक है। क्या कह रहा है? इनमें से कितने शब्द में स्वर सम स्थानों पर होंगे? यहाँ पर तुम स्वर भर सकते हो, सम स्थानों पर क्या भर सकते हो? स्वर। देखो स्वर है कौन कौन से? ए स्वर सम स्थानों पर होंगे। यही तो स्वर है, इसके अलावा कोई स्वर है ही नहीं। समझ गए? बचे कौन कौन? एल एल एच बी डी। क्लियर है? स्वर स्वर को ऐसे मिलाओ, मिलाया, और बाकी को ऐसे मिलाओ, मिलाया। अब दिमाग लगाओ। उसने ये तो नहीं बोला कि सम स्थान यानी दूसरे स्थान पर ए आए। उसने बोला सम, बहुत ध्यान से सुन लेना, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन आ गया ये। उसने बोला सम स्थान पर स्वर होने चाहिए। क्या ये और ये आपस में कूद नहीं सकते? ए है, ई है, दोनों स्वर हैं दोनों स्वर।
मान लिया 4 बॉक्स बने हुए हैं, हमने कहा स्वरों को सम स्थान पर बैठाना, तो तुमने यहाँ बैठा दिया ए, यहाँ बैठा दिया ई। क्या हमेशा ए और ई यहीं रहेंगे? ये तो नहीं कहा था कि ए दूसरे स्थान पर, ई चौथे स्थान पर हो। अगर ये कहते तो ये क्या हो जाते? समझ गए? हमने सिर्फ इनको फिक्स किया है, लेकिन इनका मूवमेंट हो सकता है, ए ई भी हो सकता है, ई ए भी हो सकता है, क्योंकि सम स्थान पर स्वर होने चाहिए। ये तो नहीं कहा दूसरे और चौथे पर ए और ई हो। समझ गए ना? तो या ए और ई आपस में अपना स्थान बदलेंगे। बेटिया समझ में आया? यहाँ पर स्वर ए, स्वर ए, स्वर ए, स्वर ए, क्या ये चारों ही अपने स्थान बदलेंगे? अगर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, कोई दिक्कत? ये भी सम स्थान है, ये भी सम स्थान है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। थोड़ी देर के लिए मानो ये ए एक जैसे नहीं, अलग अलग है। समझ गए? तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये ए लिखा हुआ है, ये मान लिया बी लिखा हुआ है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, मान लिया समझाने के लिए। तो जब ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, क्या ये बी यहाँ नहीं आ सकता? स्वर सब स्थान पर हो, यानी ये चारों ही स्थान बदल सकते हैं, हाँ या ना? तो इन चारों को चारों स्थान बदलने के फैक्टोरियल 4 प्रकार हैं। कोई दिक्कत? समस्या ये है कि चारों एक जैसे हैं, बट्टे में फैक्टोरियल 4। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? समझ गए? क्या स्वर स्थान बदल सकते हैं और ये व्यंजन स्थान नहीं बदल सकते? बट्टे में ना लिखते, सब अलग अलग होते तो केवल फैक्टोरियल 4 रहता। 2 अलग होते, 2 अलग होते, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल 2। नहीं समझ पा रहे? ये सबको क्लियर हो गया? घोड़े में क्या केवल स्वर ही बदल सकते हैं, व्यंजन बदल नहीं सकते? क्या एल और एल अपना स्थान नहीं बदल सकते? क्या एल और एच अपने स्थान नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं ना? तो कितने प्रकार से? 1 2 3 4 5, 5 स्थान है, 5 लोग हैं, फैक्टोरियल 5 प्रकार से। लेकिन एल कितनी बार है? एल कितनी बार? और कोई रिपीटेड है? बटे में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 5 चक्कू 20 दिया। अब बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? समझ गए? नोट कर लीजिए। शब्द सीरीज के अक्षरों के कितने क्रमचय बन सकते हैं? क्रमचय से तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? इनमें से एक क्वेश्चन हो गया, कितने क्रमचय बन सकते हैं। दूसरा, इनमें से कितने एस से प्रारंभ होंगे और एस से समाप्त होंगे, और कितनों में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा सीरीज को कितने तरीके से लिख सकते हो? तो 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर हैं? अक्षर हैं 6। प्रयोग अक्षर, प्रयोग अक्षर 6 अक्षर प्रयोग कर रहे हैं। 6 अक्षर हैं, 6 के 6 का प्रयोग करना है। कितने प्रकार से लिख सकते हो? कुल क्रमचय या शब्द लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। कुल शब्द, कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल, लेकिन एस 2 बार आ रहा और ई भी 2 बार आ रहा। नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? तो फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया। 6 पंचे 30, 30 दिया 90 दूना 100। क्लियर है? हाँ। दूसरा, इनमें से कितने एस से प्रारंभ होंगे? एस फिक्स कर दिया। और एस से समाप्त होंगे, यहाँ पर भी एस फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया। बॉक्स कितने बचे? 1 2 3 4। इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? 4। इसको 3, इसको 2, इसको 1, परंतु ये 2 बार है। इस एस को मत काउंट करना, वो तो फिक्स है। एस से प्रारंभ हो, किनारों पर कहाँ कह रहा? एस फिक्स है तो सेम है, तो क्या करना चाहते हो? एक सेकंड रुक जाओ।
पहले यहाँ पर आओ, जो हमने बताया वो छोड़ो, यहाँ पर आओ। एस से प्रारंभ हो, एस से अंत हो, तो एक एस यहाँ लिख दिया, एक एस यहाँ लिख दिया, ये तो फिक्स हो गए। क्या इनका मूवमेंट करना चाहते हो? वो तो हमने तब बताया था जब प्रश्न में ये कहा जाए कि दोनों एस अंतिम छोरों पर हों। ऐसा कहाँ लिखा? नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि यहाँ पर हम मूवमेंट करेंगे क्योंकि दोनों एस एक जैसे हैं, तो तुम कर लो, कर लो, लो। कितने स्थान हैं? दो लोग दो स्थानों पर कितने तरीके से मूवमेंट करेंगे? और दोनों ही सेम है। नहीं समझ पा रहे हो? यही तो गणित है। फिजिक्स थोड़ा पढ़ा रहे हैं, आपको याद है ना केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। नहीं क्लियर हुआ? पहली बात तो मूवमेंट करिए ही नहीं। क्यों नहीं मूवमेंट किया? क्यों मूवमेंट नहीं किया? क्योंकि उसने कहा कि एस पहले स्थान पर, छोर पर नहीं, पहले स्थान पर। तो 4 3 2 1 समझ में आ गया था। बटे फैक्टोरियल 2 कहाँ से आ गया? ये समझ में आ गया। फैक्टोरियल 2 का मान, अरे बता, बड़ा खतरनाक कट गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2, 4 3 12 कम 12 बनेंगे। क्लियर हुआ? तीसरा मजेदार है, तीसरा मजेदार है। क्या कह रहा है? कितनों में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे? स्वर और व्यंजन, बेटा गिराई दियो आज मैं, कितने में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे? यानी स्वर रखना है, व्यंजन रखना है, स्वर रखना है, व्यंजन रखना है, स्वर रखना है, व्यंजन रखना है। चलिए क्या करने वाले हैं हम लोग? पहले यहाँ पर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 बार लिखो पहले भैया, लिखो। क्यों लिख रहे हो? हमको लग रहा हमारी गलती होगी। नहीं बात समझ पा रहे? स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। लिख लिया? क्या कह रहा है? स्वर और व्यंजन ऐसे होने चाहिए। अब बताओ, क्या ये वाला स्वर, ये वाला स्वर, ये वाला स्वर आपस में बदल नहीं सकता? हाँ, बदल सकते हैं। और ये व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन आपस में बदल नहीं सकते? तो स्वर ढूंढो कौन कौन से। पहले यहाँ स्वर लिख भी लो। स्वर, कोई एक स्वर लिखो, कोई यहाँ स्वर लिख लो, ई लिख लो, एक स्वर यहाँ लिख लो, और कोई स्वर बचा? एक बार और है। क्लियर है? व्यंजन लिख लो, व्यंजन, एक व्यंजन यहाँ लिख लो एस, एक व्यंजन, एक व्यंजन एस। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब इनको मूवमेंट करेंगे। अब ध्यान से देखना, गलत होगा क्वेश्चन तुम्हारा, निश्चित गलत होगा। ये आपस में स्थान बदल सकते हैं, ये आपस में स्थान बदल सकते हैं। यानी ये तीनों लोग कह सकते हैं कि ऐसा करो कि स्वर जो है वो एकांतर क्रम में हो, क्रम ना टूटे, बीच में हमारे व्यंजन होना चाहिए। तो ये स्वर कहेगा तुम यहाँ जाओ, हम यहाँ जाए, क्या दिक्कत है? ये कहेगा तुम उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। कह सकते हैं कि तीनों लोग अपने अपने स्थान बदल सकते हैं। 3 लोग 3 स्थान, फैक्टोरियल 3 प्रकार से। हाँ या ना? हाँ या ना? केवल हमने स्वर की कहानी कंप्लीट कर दी, फैक्टोरियल 3। किसकी कहानी कंप्लीट कर दी? फैक्टोरियल 3। थोड़ा ऊपर लिखते, क्वेश्चन हटाते वहां से। हाँ, क्या ये फैक्टोरियल 3 सबको समझ में आ गया? हमने इनको आपस में चेंज किया, स्वर 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 आपस में चेंज किया। कहीं ऐसा तो नहीं स्वर 2 एक जैसे हों? ई और ई 2 बार आया, फैक्टोरियल 2। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब कहाँ पर चलेंगे? व्यंजन पर चलो। व्यंजन 3 स्थान व्यंजन के। क्या तीनों अपना अपना स्थान नहीं बदल सकते? ये भी कहेंगे अरे भैया क्यों परेशान हो, बीच में स्वर होना चाहिए हमारे तुम्हारे, हम लोग तो आपस में बदल सकते हैं। 1 2 3 फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 2। लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ये हो गया गलत। हाँ हमने पहले कह दिया गलत होगा।
अब मेरी बात सुनो, क्या प्रश्न में यह भी कहा गया था कि पहले स्वर ही होना चाहिए फिर व्यंजन आए? एकांतर क्रम में आए। एक बार सीरीज बनाएंगे स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, एक बार सीरीज बनेगी व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। तो एक बार ऐसे और एक बार वैसे, तो जितने बनेंगे उसके दुगने। गुणे 2 किसको नहीं समझ में आया? गुणे 2 किसको नहीं समझ में आया? ये क्लियर है? ये इतने प्रकार तब जब पहले स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर फिर व्यंजन। क्या प्रश्न में यही कहा गया है? प्रश्न में क्या कहा गया? क्रम एकांतर होना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि पहले स्वर होना चाहिए। अगर प्रश्न में ये कहता कि पहले स्वर रखो फिर व्यंजन रखो फिर स्वर रखो फिर व्यंजन रखो फिर स्वर रखो, बताओ कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तब गुणे 2 नहीं करेंगे। बिल्कुल, एकांतर क्रम में होना चाहिए। हमने तुमसे कहा कि तुम दोनों लोग ऐसे बैठोगे एकांतर क्रम में, तो कभी तुम इधर आ जाओ, तुम कभी तुम उधर जाओ, एकांतर क्रम में। हाँ हाँ है, तो नहीं समझ पा रहे बात को। तो एक सीरीज ऐसे बन गई जो हमने काउंट करके बता दी, और एक सीरीज हमारे मन में चल रही है कि स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। तो एक सीरीज हमने गिनी थी और एक बची थी, तो 1 गुणे 2। 4 आदमी गिने थे और हमें मालूम है 4 और हैं, तो गुणे 2 8 हो गए। नहीं क्लियर हुआ? अब सही हुआ। कोई बोलेगा नहीं, वरना अभी कॉपी चेक करेंगे एक तरफ से। देखो रेड डॉट जल रहा उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, शब्द कॉन्स्टेंटिनोपल के अक्षरों को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये तो कहा ही नहीं कितने अक्षरों का उपयोग करना है। जब किसी प्रश्न में ये ना कहा जाए कितने का प्रयोग करना है, इसका मतलब सब का करना है। तो हैं कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो बन गया भैया फैक्टोरियल 14। बटे में आ जाओ। अब एक तरफ से ये काउंट कर लो कि कौन कितनी बार लिखा गया है। यहाँ पर ये बताओ सी कितनी बार आया है? कोई दिक्कत नहीं। ओ, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 2। एन आया है 3 बार। एक तरफ से चलना वरना छूट जाएंगे। एस टी 2 बार। ए 1 बार। एन तो हो चुका है। टी हो चुका है। आई 1 बार। एन हो चुका है। ओ हो चुका है। पी 1 बार आया। एल 1 बार आया। ई 1 बार आया। बस यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए? थोड़ा ओपन करना चाहते हो? 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और बटे में 2 3 का मान 3 गुणे 2 और 2। समझ गए? 3 दूनी 6 6 दूनी 12। 12 से ये पूरा 12 काट दो और 2 से ये 7 बना लो। बड़े नंबर काट लिया करो, छोटे गुणा करना जानते हो। फिलहाल इतना ही आंसर छोड़ देना, इतना ही आंसर आपको ठीक है, क्योंकि बड़े फैक्टोरियल को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में गुणा नहीं सिखाया जा रहा आपको। गुणा सबको आता है, गुणा नहीं आते तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में पहुँचते नहीं। हटा दें इसको। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो मध्य प्रदेश से है और दूसरा इंडिया से है। तो पहला पार्ट लगा लो। मध्य प्रदेश को लिखने के कितने प्रकार बनेंगे? मध्य प्रदेश को लिखने के लिए बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फैक्टोरियल 13 प्रकार से, जिसमें से m 1 बार आया है। ए 1 2 3 और डी एच 2 बार, वाई 1 बार। ए काउंट कर चुके हैं,
P एक बार, R एक बार, A काउंट हो चुका है, D काउंट हो चुका है, E एक बार है, S एक बार है, H काउंट हो चुका है। ये आंसर आ गया। समझ पाए? दूसरा इंडिया है। इंडिया में कितने? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5। इसमें I कितनी बार आया है? और कुछ है? इसको आप ओपन कर दीजिए। 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 छूट गया। अरे चलो यहाँ आ जाएगा। और 2 ये 2 से 2 कट गया। 5 चक्कू 20 तियाँ 60। केवल देखने के लिए। मिसिसिपी, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएगा पेपर में, यही पेपर में आएगा। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए सब लोग। अब मिसिसिपी के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचियों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। पहले मिसिसिपी को लिखने के कुल प्रकार: MI, मिसिसिपी को लिखने के कुल प्रकार। कुल प्रकार कितने प्रकार से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11, जिसमें से M कितनी बार? एक बार। I 1 2 3 4, S 1 2 3 4, P 2 बार। क्या इतनी बात समझ में आ गए? अब इसको तो निकालना पड़ेगा। 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 और इस 4 को ओपन कर लो। 4 गुणे 3 गुणे 2 और ये वाला 2। फैक्टोरियल 4 से 4 ये काट दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। और 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24। कोई मिल पा रहा है? हाँ, 8 तियाँ है नहीं। हाँ, और गुणा कर लो। 24 दूना 48 और 8 और 6 काट लो। ठीक है ना? तो 11 दामा 110 ये बन गया और 7 पचे 35 ये बन गया और गुणे 5 और, तो 11 पचे 55। 9 रह गया था? अरे अरे कोई बात नहीं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्यों परेशान हो? 11 दामा 110 ये हो गया और 7 पचे 35 ये हो गया और 9 बच गया। ये कहना चाह रहे ना? लो बात मान ली तुम्हारी। और बताओ, और सब बढ़िया है? अब ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो। तो गुणा कर ही लो। देखो ये 100 लिखे हुए हैं और ये 3500 लिखे हुए हैं। 3500 में से 35 घटा दो, 3465 और 0। नहीं समझे? अरे ये जानते हो कि नहीं? 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 तियाँ 27 4 31 और 5 1 3, 5 6 4 3 और एक 0। कहा चाहत 0 लगाए तो दो, ये वाला 0। नहीं समझे? ठीक है। तो 34 65 0 बन गया। ये इतने तो कुल प्रकार आए जो हमसे प्रश्न में पूछा ही नहीं था। अब उसने क्या कहा? उसने कहा चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। नहीं आने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए कि चारों आई
एक साथ अगर आते हैं तो क्या बनेगा, तो चारों आई 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 और आई, चारों आई एम एस 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 पी पी, ठीक है ना। यहाँ थ्योरी लिख लो, चारों आई एक साथ आने पर, चारों आई आई बनाई दो, चारों आई एक साथ आने पर, ये तो बनेगा। तो बेटा इसको लिखने के कितने प्रकार बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फैक्टोरियल 8 किसको नहीं समझ में आया, आ गया। इस फैक्टोरियल 8 में अब हमको ये देखना है कि रिपीट कौन कौन हो रहा है। ये तो एक ही है, इसमें देखो कौन रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2। यहाँ तक कोई समस्या, गुणे। ये चारों भी तो आपस में ऐसे मूवमेंट करेंगे, गुणे फैक्टोरियल 4। लेकिन इत्तेफाक की बात है ये सब एक जैसे हैं, तो बट्टे में फैक्टोरियल 4। बोलो ये बात किसको नहीं समझ में आई, ये बात सबको क्लियर है। फिर से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग थे, 8 तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल 8। लेकिन ये रिपीटेड है, ये तो एक पूरा 1 है, ये 4 हैं, ये 2 हैं, ये चारों आपस में मूवमेंट कर सकते हैं इसलिए फैक्टोरियल 4। लेकिन चारों एक जैसे हैं इसलिए बट्टे में फैक्टोरियल 4, क्योंकि इनके मूवमेंट करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। 8 को ओपन कर लीजिए, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और 4 पर लगा दो फैक्टोरियल और बट्टे में फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दो, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दो, 2 से ये काट लो, करो बड़े नंबर को काट लो, समझ गए। 7 चौक 28, 28 पंचे 140 और गुणे 14 छंगा 84, 840। समझ गए। अब लिख दो अतः, अतः चारों आई एक साथ न आने पर लिखने के प्रकार या तरीके कुछ भी लिख लो। तो कुल माइनस 7 आए, डायरेक्ट लिख दें 8, कुल कितना है 34 650 माइनस 840। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 4 गए 1, इससे यहाँ से 16, 16 में से 8 गए 8, 33 810। हाँ बिल्कुल, हर समस्या का समाधान हमारे पास है। तुम समस्या लेकर आना, डॉक्टर की लंबी गोली काम नहीं करेगी, जो हमारी बात काम करेगी। अच्छा ये क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन। अरे बस ए भाई दे भाई दे जुगाड़ लगा लो, कौन सा कमरा ली वो हाँ देखो, 0 1 2 3 5 7 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यहाँ पर ये नहीं कहा, यहाँ पर ये नहीं कहा कितने अंक की, तो इंडिविजुअल सारे अंकों की अलग अलग। समझ गए। 1 अंक के लिए अलग, 2 अंक के लिए अलग, 3 अंक के लिए अलग, और हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 अंकों के तक चलना है, ठीक है ना। तो 1 अंक की, 1 अंक के लिए 1 बॉक्स, इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है 7 ऑप्शन है। हाँ 0 7 का 7 ही रहेगा। 1 अंक है ना, नहीं समझ पाए। पहले स्थान पर 0 नहीं लोगे क्या, 2 अंकों का जब कहोगे तब नहीं लेंगे, नहीं समझ पाए।
हाँ, तो 2 अंक के लिए 2 अंक के लिए 2 बॉक्स। पहले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 6, 0 नहीं भर सकते। और दूसरे को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? फिर से 6। नहीं समझ पा रहे? कंफ्यूजन बन रहा कुछ? पूछो सुधांशु, क्लियर है? यहाँ पर 7 क्यों लिए? 0 भर दो, 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो, वो तो सब है ही संख्या ही। समझ गए? 1 अंक के लिए जो 1 अंक की संख्या है वही 1 अंक है। और 2 अंक के लिए 2 अंक के लिए 2 अंक होने जरूरी हैं। समझ गए? 0 7 को आप क्या बोलोगे? 7 बोलोगे, उसमें 1 अंक है लेकिन हमको 2 चाहिए, इसलिए पहले बॉक्स को भरने के लिए 0 आपके लिए मौजूद नहीं है। 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आपने 9 भर दिया, मान लिया 9 भर दिया, तो अब 9 नहीं भर सकते हो। अब इस बॉक्स को भरने कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 6 36। अब बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? 1 अंक की कितने संख्याएं बनेंगी? 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। 3 अंक के लिए 3 अंक के लिए 3 बॉक्स बना दीजिए। पहले बॉक्स को, दूसरे को, तीसरे को, बाकी काम तुम्हारा। अरे बाकी काम तुम्हारा बोल दिया। 4 अंक के लिए 4 बॉक्स, इसको 6 6 5 4। 5 अंक के लिए 1 2 3 4 5, 6 6 5 4 3। 6 अंक के लिए 3 4 5 6, 6 6 5 4 3 2। और 7 अंक 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 6 5 4 3 2 1। इनकी गुणा कर लो, सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ ये क्यों किया? यहाँ ये क्यों किया? क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा कि 1 अंक का बनाना है या 2 अंक का बनाना है या 3 अंक का बनाना है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों को डाउट रहता है, कहीं कहीं पर तुमको 6 भी मिलेगा। समझ गए? क्योंकि उसने यहाँ पर क्लियर नहीं किया सारी चीज़ें कि कहाँ से शुरुआत करनी है, 1 से शुरुआत करनी है या 0 से शुरुआत करनी है। अगर 0 से लोगे तो यहाँ कितना? 0 से शुरुआत करोगे तो कितना? 7। और अगर 1 से शुरुआत करोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 6। क्लियर है ना? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं, इसलिए हम लोगों ने 7 लिया। 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं 2 4 5 5 7 अंकों से बन सकती हैं? 40,000 से बड़ी चाहिए, तो 40,000 में कितने अंक बनेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 5 अंक होते हैं। समझ गए? तो लिखेंगे 40,000 से बड़ी संख्याओं की कुल संख्याएं तो 5 बॉक्स बना लीजिए। हो गए 5? क्योंकि 40,000 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाला बॉक्स है। इस 10,000 वाले बॉक्स में आप कितना लिखोगे? क्या यहाँ पर 2 लिख सकते हो? क्या 2 लिख सकते हो? क्योंकि अगर आपने 2 लिखा तो वो 40,000 से नहीं, वो 20,000 से ऊपर जाएगी मात्र। समझ पाए? और अगर आपने 4 लिखा तो 40,000 के ऊपर चली जाएगी। 5 लिखा तब भी ऊपर चली जाएगी। 7 लिखा तब भी ऊपर। तो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? 1 2 3 4। समझ गए? मान लीजिए आपने 4 भर दिया, वे भर नहीं सकते। समझ गए? 4 से कन्फ्यूजन बन जाएगा तुमको। मान लीजिए तुमने 7 भर दिया तो वो भर नहीं सकते। अब बचे ऑप्शन कितने यहाँ पर?
फिर से 4 बच गए, फिर कितने बचेंगे, फिर कितने, फिर कितने। लेकिन अभी क्वेश्चन में गलती है एक, हमारे आंसर में अभी एक गलती है। पूछो क्या? 5 2 बार लिखे हैं, रिपीटेशन ऑन है यहाँ पर। तो जब 5 2 बार लिखे हुए हैं तो उसके फैक्टोरियल से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये सबको समझ में आया? बट्टे में फैक्टोरियल 2 क्यों आ गया? क्योंकि 5 कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। अगर नहीं आता तो ये बट्टे वाली कहानी नहीं कहते। आई बात समझ में? बस 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और बटे में 2, इस 2 से 2 कट गया, 4 चक्कू 16, 16 तियाँ 48। समझ गए? नोट कर लीजिए। यहाँ ध्यान रखना ये बात, 5 5 2 बार आया है, बच्चे जल्दबाजी में ख़त्म कर देते हैं क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल 3 हो जाता। देखिए बातें मत करो, इधर समझो क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा 1 2 3 2 1 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि 3 सदैव मध्य में ही रहे। समझ गए? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनका प्रयोग करना है। 3 मध्य में रहे, इसका मतलब सबका उपयोग करा रहा होगा, तभी मध्य वाली बात कही। अगर नहीं कहता तो फिर हम वही कहते कि 1 अंक की इतनी बनेगी, 2 अंक की इतनी बनेगी, 3 अंक की इतनी बनेगी। आई बात समझ में? अब यहाँ ये बताओ कि 3 सदैव मध्य में रहे तो 3 को तो फिक्स करना पड़ेगा, 2 आगे रहेंगी, 2 पीछे संख्या रहेंगी। क्लियर? अब बताओ इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4। इसको भरने कितने ऑप्शन है? इसको भरने के, इसको भरने के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? लेकिन 1 कितनी बार आया है? 2 बार, इसलिए बटे में फैक्टोरियल। और 2 कितनी बार आया है? इसलिए बटे में फैक्टोरियल। क्या आई बात समझ में? थ्योरी नहीं लिखी है, समझ गए ना? अपने आप लिख लोगे। अब इस 3 से कोई मतलब नहीं, इसकी गुणा मत करा देना, ये तो फिक्स है। तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4 खत्म, 3 दूनी 6 संख्याएं बनेंगे। नहीं समझ पाए? ये तो नहीं लग रहा कि 3 से गुणा नहीं करी। 3 नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं है, 3 अपने स्थान पर फिक्स है। लिख लो। 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं 2 3 0 3 4 2 3 अंकों से बन सकती है? 10 लाख से बड़ी तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 7 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 7 बॉक्स बनेंगे। तो 7 बॉक्स बना लीजिए। थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। दस लाख से बड़ी तो पहले स्थान पर 0 तो रख नहीं सकते। तो इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 6। मान लीजिए आपने 2 भर दिया, मान लीजिए 2 भर दिया, इस वाले 2 भर दिया। समझ गए? अब 6, फिर 5 4 2 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या आंसर हमारा सही है? वेरी गुड। आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन हमको दिए गए थे, जो ऑप्शन हमको, वो रिपीटेड है। तो 2 कितनी बार आया है? इसलिए बटे में फैक्टोरियल। और 3 कितनी बार आया है? इसलिए फैक्टोरियल। और कोई बातें नहीं है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 6 से 6 खत्म। फैक्टोरियल 2 का मान 2 खत्म। 6 पंचे 30, 3 चक्कू 12 गुणे 3, 12 तियाँ। समझ पाए ना? कठिन तो नहीं लग रहा? लिख लो। डाल लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि? नंबर 1,
चयनित शब्द का प्रारंभ P से तथा अंत S से होता है। पहला पार्ट, पहले स्थान पर P को फिक्स कर दिया और अंतिम स्थान पर S को फिक्स कर दिया। है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं। 2 को फिक्स कर दिया, बचे कितने? 10 बॉक्स बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आखिरी स्थान पर S को फिक्स कर दिया। क्या P और S आपस में इंटरचेंज होंगे, आपस में बदलेंगे? फिक्स है, फिक्स। प्रारंभ P से हो और अंत S से हो तो ये हिलेंगे नहीं, ये रहेंगे। इस बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन हैं? ये P खत्म हो गया और S खत्म हो गया, 10, फिर 8 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 10 भी बोल सकते थे। आई बात समझ में? फैक्टोरियल 10 लोग, मतलब 10 लोग 10 स्थान, फैक्टोरियल 10 प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अक्षर 2 बार आ रहा हो? है तो बट्टे जरूर लगा देना। कौन? E एक बार, R एक बार, M एक बार, U एक बार, T 2 बार। और कोई है? और कोई नहीं है। बस फैक्टोरियल 2 से ये 2 काट दीजिए। फैक्टोरियल 2 से 2 कैसे काट सकते हो? क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है इसलिए। हाँ, फैक्टोरियल 4 से 4 मत काट देना। हाँ, खतरनाक हो तुम लोग। बाकी गुणा करना तुम लोग जानते हो, होशियार बहुत हो। गुणा ना जानते तो पहुँचते कैसे यहाँ? अच्छा, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। सभी स्वर एक साथ हैं। सभी स्वर को एक साथ लो। स्वर हैं कौन कौन से? ए है, ए ई है, आई है, ओ है, 5 स्वर हैं। तो कोई आज से बात तुमसे कह दे कि बताओ स्वर कितने? नहीं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 5 स्वर आते? तो कहना परमुटेशन। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब बचा क्या क्या? बचा क्या क्या? तुम लोग बता भी नहीं पाते हो। P हो गया, R M T 2 बार है, फिर N S। बाकी सब लिखा दिए, कोई छोड़ा तो नहीं? तो कितने प्रकार से इनको लिखोगे भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8। फैक्टोरियल 8 प्रकार से ये इधर उधर घूमेंगे, जिसमें से T 2 बार लिखा हुआ है। बटे में फैक्टोरियल 2 गुणे, ये आपस में ऐसे से कूदेंगे। 5 लोग फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है? बस आंसर आ गया। गुणा तो कर लोगे अपने आप। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? कितने लोग हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। फैक्टोरियल 8 प्रकार से चलेंगे। T 2 बार आया है इसलिए फैक्टोरियल 2। ये 5 के पांचों लोग आपस में चेंज होंगे इसलिए फैक्टोरियल 5। और पांचों बिल्कुल यूनिक हैं इसलिए बटे में कुछ भी नहीं। समझ गए? इससे पहले आई 4 बार थे तो फैक्टोरियल 4 चारों बार, चारों आपस में चेंज होते लेकिन चारों एक जैसे थे इसलिए वहाँ पर बटे में 4 आ गया था। समझ गए? नहीं कह पाएंगे? चुप हो जाओ। लिखा हुआ है परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि। तीसरा पॉइंट, 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। यदि चयनित शब्द में P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हों, यानी P अगर यहाँ पर है तो इसके बीच में कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4। और फिर होगा यहाँ पर S, और फिर 4 बीच में, 4 2 6 और 6 ही और बचेंगे क्योंकि 12 है ना इसमें टोटल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो भैया सबसे पहली बात यह है कि P और S के बीच में 4 लोग हैं। हाँ हैं। क्या ये चारों आपस में मूवमेंट करेंगे?
और ये बाहर वाले क्यों नहीं करेंगे? ये सब इधर से उधर जा सकते हैं। तो ये टोटल कितने लोग इधर से उधर जा सकते हैं? उसने ये नहीं बोला कि इनके बीच में जो अक्षर हों वो वही हों, इनके बीच में 4 अक्षर हों चाहे कोई भी, तो ये आपस में मूवमेंट कर सकते हैं। आपस में क्या, ये जितने हैं सब मूवमेंट कर सकते हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्थान हैं, 12 हैं टोटल, 2 बैठे हुए हैं, बचे 10। 10 स्थान पर 10 लोग कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? फैक्टोरियल 10। वो लोग बताओ जिनको फैक्टोरियल 10 नहीं समझ में आया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? अगली कहानी, अगर ये फैक्टोरियल 10 हो गया, अब अगली कहानी ये है कि यहाँ पर 2 लोग ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। कौन? टी और टी। टी 2 बार आया है, तो बटे में कितना? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब अगली कहानी जो हम लोगों ने शायद कल नहीं समझ पाई थी, वही समझना है, क्योंकि टाइम हो गया था, तो अब वही बात समझानी है। अब बहुत ध्यान से एक बात बताओ, क्या उसने ये कहा था कि पहले स्थान पर पी रहे? ये तो उसने कभी नहीं कहा। उसने ये कहा कि अगर पी और एस बैठे हैं, इनके बीच में 4 लोग होने चाहिए। ये उसने कभी नहीं कहा कि पहले स्थान पर एस हो, उसने कहा इनके बीच में 4 लोग हों। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि पी को हमने जब पहला स्थान दिया, तब एस को चौथा स्थान दिया, 5वां। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और अगर हम पी को दूसरा स्थान दे दें तो एस को छठा स्थान देना पड़ेगा, तभी तो बीच में 4 लोग होंगे। यानी कि ये बात समझ में आई कि ये जो जब आगे बढ़ेंगे तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं, बस इनके बीच में कितने लोग रहने चाहिए? 4 लोग रहने चाहिए। अब हमें यही हिसाब लगाना है कि ये दोनों जब आगे बढ़ेंगे तो किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब पी का तीसरा स्थान होगा तो एस का चौथा स्थान होगा 7वां। पी का जब चौथा स्थान होगा तब एस का 8वां। पी का जब 5वां स्थान होगा तब एस का, हाँ भांग खाते हो क्या? पी का छठा स्थान होगा तब एस का, और पी का जब 7वां स्थान होगा तब एस का, और कोई बचा है? हाँ, 5 6 7 8। जब ये पहला स्थान था तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा स्थान है। गलत लिखे हो, गलत लिखे हो ये सारे स्थान। फिर से देखो, जब P का पहला स्थान है तो इसका चौथा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा स्थान है। 5वां कहाँ था? छठा। फिर इसका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी ये लोग आगे कितने प्रकार से खिसक सकते हैं? कितने प्रकार से खिसक सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और, तो गुणे में फैक्टोरियल 7 क्यों? 7 तरीके से, सिर्फ 7 तरीके से घूम सकते हैं। तो गुणे में 7 तरीके, मतलब ये लोग कितने तरीके से, छोड़ो इसको, फिर से समझो, पूरा रायता फैल गया। ये कितने प्रकार से हो गया? कितने प्रकार से हो गया? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2, एक प्रकार हुआ। फिर P यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा, बॉक्स 10 के 10 रहेंगे, ठीक है ना? तो यही कहानी दूसरी बार बन जाएगी, यही कहानी बनेगी। नहीं समझ पाए? फिर से सुनो, ये ऐसे रहेगा, ये 10 लोग हैं, फैक्टोरियल 10 प्रकार से मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई अक्षर 2 बार आ रहा, कोई मतलब T 2 बार आ रहा, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 2। इतनी बात क्लियर है? अब ये डिसीजन लो, ये जो कहानी तुमने लिखी है, ये कहानी कितनी बार होगी? पहली बार में ये लिख दिया स्ट्रक्चर, दोबारा में दोबारा का स्ट्रक्चर बना दें, दोबारा का स्ट्रक्चर बना दें, लो दोबारा का स्ट्रक्चर बना दिया। कम तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बिल्कुल सही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये दोबारा स्ट्रक्चर बन गया। पहली बार का स्ट्रक्चर ये है, दोबारा का स्ट्रक्चर ये है। ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन जाते हैं? तो फैक्टोरियल के साथ की केवल 7 तो आया। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 7 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? क्या आंसर आ गया? नहीं, अब ये गलती और है, वो भी सुन लो। वो कौन सी गलती है? वो कौन सी गलती है? वो गलती ये है, ये उसने कब कहा कि P और S आगे ही P रहे पीछे ही S रहे? क्या 7 ऐसे बनेंगे और 7 वैसे नहीं बनेंगे जब S आगे और P पीछे होगा? तो गुणे में कितने हैं? 2। या ये सीधे सीधे कह सकते हो 14 तरीके, 7 ऐसे और 7 पलट के, तो कितने तरीके बन जाएंगे? ये 7 गुणे 2। क्लियर है? फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, इससे काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 7 गुणे फैक्टोरियल 10। क्या क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछो। ये 10 बॉक्स आपस में फैक्टोरियल 10 तरीके से मूवमेंट कर सकते थे। इसमें से 2 अक्षर ऐसे थे जो रिपीटेड थे, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 2। फिर हमको ये समझ में आया P और S किस तरीके से आगे खिसक सकते हैं, तो पता चला P और S 7 तरीके से आगे खिसक सकते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमने आपको बनाकर दिखा दिया। तो गुणे में कितना आ गया? 7। फिर हमको ये पता चला कि P और S तो 7 तरीके से खिसक सकते हैं, लेकिन जितने भी तरीके हैं इसका 2 गुना हो जाएगा। कब? जब हम पहले S रखें और बाद में P रखें, इसलिए गुणे में 2। कैलकुलेशन कर लिया।